जय जय श्री राम। मस्जिद टूटेगी। ये मस्जिद इलीगल है, ये मस्जिद हटेगी। लाइन से हिंदू प्लान कर रहा है, एक नहीं मैं 6 प्लॉट आपको बता सकता हूँ। रातों रात सुरंग निकाल दी उन्होंने, इतने छोटे छोटे टुकड़े उनमें जोड़ते चले जा रहे, जोड़ते चले, पूरी कॉलोनी कवर कर लेंगे। ऐसा तो ये चिंता हो जा रही तो बांग्लादेश की तरह होगा यहाँ पे। हिंदुओं ने प्लॉट बेचा है ना, वो भी हरामजादे हैं। वो पूरा रोड ब्लॉक कर देते, क्या करेंगी बहन बेटी निकलने वाली। 22.5 गज में थी वो, अब 500 गज में बना दी और हमें मस्जिद नहीं चाहिए। धर्म के दलों के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। पूजा पाठ करते साले कंप्लेंट करते। उन्होंने आसपास के 5-6 प्लॉट ले लिए और उसमें मस्जिद का एक्सपेंशन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अवैध है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है द्वारका सेक्टर 3 सहयोग विहार में, और जहां पर लोगों के द्वारा एक आरोप जो है वो लगाया गया है कि यहां पर एक मस्जिद है और उस मस्जिद का लगातार जो है वो विस्तार हो रहा है। और इसी बात को लेकर कई हिंदू संगठन और पूरे क्षेत्र के हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस अवैध मस्जिद को हटाने की जो मांग है वो लोगों के द्वारा की जा रही है। तो मौके पर प्रशासन पहुंचा है, निगम पार्षद पहुंचे हैं, पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है। तो लोगों से जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और किस वजह को लेकर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग जो है वो प्रशासन से कर रहे हैं, और निगम पार्षद जो पहुंचे हैं वो क्या कहते हैं। तो आइए लोगों से ही जान लेते हैं सारी विवाद को लेकर। जय साहब कहाँ है? वो जय साहब को एक बार रिपोर्ट करवा देते हैं भैया। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम का तेल लगा के डावर का। मस्जिद हमारे को नहीं चाहिए। एक मस्जिद थी, हमने सोचा चलो अपना नाम ले रहा, कोई बात नहीं है। पता है आपको, हिंदू तो यही कहता है भाई नाम ले लो कोई बात नहीं। हिंदू कभी नहीं चाहता किसी को धर्म को उंगली उठाने के लिए। उन्होंने क्या करा, इस चीज का फायदा उठाया, इनको कंधे पे बिठाया, इन्होंने कान में मुँह दिया। 5 अंदर, ये देखो मैं वीडियो बना के लाई, अंदर 6 प्लॉटों को इन्होंने अंदर कंस्ट्रक्शन करा। अब एमसीडी क्या करेगी उसमें? एमसीडी को तो पता ही नहीं है ना इस चीज का। अंदर ही अंदर काम चल रहा है। अंदर काम चलने का मतलब क्या है? रहने के लिए। और ये सारी 500 गज में बना दी है। ये प्लॉट रहने के लिए दिए गए हैं। ना इसमें मंदिर बन सकता है, ना मस्जिद बन सकती है, और ना कोई दुकान खुल सकती है। तो ये तो गलत है ना। भी खुली दिख रही है, मस्जिद भी बन रही है। वो ठीक है, ये एक तरीके से गलती है। अगर आपने दायरे में रह के काम करो तो करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब अब अगर वो नहीं मस्जिद चाहिए ही नहीं है, चाहिए ही नहीं है। वो तो कल नवाज अंदर पढ़ रहे, बाहर भी आएंगे, बाहर पढ़ते हैं, पूरा रोड ब्लॉक कर देते, क्या करेंगे बहन बेटी निकलने वाली। तो प्लॉट खरीदते जाए, एक प्लॉट का बेचा। और मेरा ये मानना है जो हिंदुओं ने प्लॉट बेचा है ना वो भी हरामजादे हैं, वो भी कमीने, पैसों के चक्कर में जो बेच गए हैं उनको भी पकड़ के मारा जाए। ससुरों को बगल में जो हिंदू थे अरे तो वो कैसे भी बेचते हैं, उनको भी मारा जाए पकड़ के, चाहे कोई भी हिंदू हो। जो मुसलमान का साथ देगा वो हमारा गद्दार है, हमारा गद्दार है। लेकिन हमारे देश में तो बात होती है कि सब एक साथ ही है, तो फिर इस तरीके एक साथ करे तो है। गाय को पूजने वाले। अरे नहीं एक साथ का मुद्दा तो है ना। आज गायियाँ कहाँ हैं? हजारों गायियाँ रोडों पे घूमती थी, कहाँ हैं? गौ रक्षा दल के लड़के आधी रात में रक्षो करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उनके घर में बच्चे नहीं है क्या? उनके घर में माँ बाप नहीं है क्या? कोई नहीं है उनके घर में, सब है ना। वो लड़के जाते हैं, रक्षो करते हैं, सब कुछ करते हैं गाय को बचाने की। लेकिन हिंदुओं का खून मर गया है। जिंदा हो जाओ, सारा हिंदू जिंदा हो जाओ, नहीं तो बांग्लादेश की तरह होगा यहाँ पे। बांग्लादेश हमें मस्जिद नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मस्जिद नहीं चाहिए हमें। हमारे
कहने का मतलब ये है कि पहले मोमडनों की छोटी सी मस्जिद थी, इतना फैला दे, सिर्फ 22.5 गज में थी वो, अब 500 गज में बना दिया और हमें मस्जिद नहीं चाहिए, सिर्फ एक मुद्दा 22 गज से 500 गज में फैला दिए और हमें मस्जिद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोलो जय जय श्री राम। मस्जिद टूटेगी, 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 हमें कुछ नहीं चाहिए, मस्जिद चाहिए ही नहीं, मस्जिद टूटेगी, मस्जिद टूटेगी। मीट शॉप भी बनी हुई है आसपास में कई सारी। वो मीट शॉप वो भी सब वो बात का मुद्दा है, अभी फिलहाल मस्जिद टूटेगी, मस्जिद टूटेगी, हमें मस्जिद नहीं है। तुझे जो न्यूज कवर करनी है वो कर, वो बाद में हटाएंगे। अभी मस्जिद का लिया है तो मस्जिद का मुद्दा उठा दो। ये मुसलमान लोग तो प्लॉट खरीद कर तो पूरे मस्जिद बना रहे हैं, हम हिंदू कहाँ चले जाएं? हमारे तो रोजी रोटी यहाँ चल रहा है ना, ये तो आकर के बाहर से बस रहे हैं, हम हिंदू के भगा रहे हैं, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। बस मस्जिद टूटेगी, हाँ मस्जिद टूटेगी तो टूटेगी, अनलीगल है। हम रह रहे हैं, कोई और नहीं रह रहा, हम सब रह रहे हैं, हम सारे रह रहे हैं, हर तरीके से परेशानी होती है, हर तरीके से परेशानी है, बस हम लोग बेच रहे हैं, बेच कर आगे जा रहे हैं। पहली बात, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है मस्जिद के अंदर, ये जो प्लॉट है रिहेबिलिटेड प्लॉट है, झुग्गी के बदले प्लॉट मिले थे, जिसमें आप किसी भी तरीके के रिलीजन प्लेसेस के लिए काम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते। आपकी बात पर आ जाते हैं कि मीट की जो शॉप्स ये चल रही हैं जिसमें विदाउट लाइसेंस है, चाहे वो मीट पका हुआ है या बना हुआ है या फिर कट रहा है, जिंदा कट रहा है, जिस तरीके से। आपने एक अभी क्वेश्चन पूछा हमारी एक आंटी से कि क्या मुस्लिम लोग जितने भी हैं फोर्स करते हैं। मस्जिद के पास में एग्जैक्टली एक प्लॉट में मस्जिद को ली थी पहले, जो 25 गज का प्लॉट था, 22 गज का प्लॉट था, ठीक है। लालच के मारे जैसे भी है बेच दिया। उसके आसपास के जितने भी एरिया है ना, उस एरिया में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इनकी प्लानिंग चलती रहती है। इनकी प्लानिंग ये है कि पहले आप प्यार से बात करेंगे, ठीक है, सेकंड टाइम जब नहीं हुआ तो फिर आपको उसको लालच देंगे, ठीक है। तीसरी बात, प्रेशर बनाएंगे। आप देखिए लाइन से हिंदू प्लान कर रहा है, वहाँ से लाइन से हिंदू प्लान कर रहा है। एक नहीं, मैं 6 प्लॉट आपको बता सकता हूँ। पहले क्या था कि चलो एक तरीका था, एक पूरी गली थी, उस गली से इनों की जो मतलब एंट्री थी, तो पहले क्या था वो रोड पे बैठ जाते थे, फिर पब्लिक का कुछ ऑब्जेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, फिर ये अंदर बैठने लगे। हमारी कॉलोनी में गिनती के 200 या 300 मुसलमान होंगे, मगर जिस दिन इनकी नमाज होती है उस दिन आप आकर देख लिए 1000 से 1200 बंदा आता है। कहाँ से आता है? बिल्कुल आता है, कहाँ से आता है, कौन आता है, हमें नहीं पता, मगर 1000 से 1200 बंदा आता है। और दूसरी बात, आपको पता है इनका प्रोपेगेंडा क्या है? आप रोज़ दिन रात चला रहे हैं सारी चीज़ें। प्रोपेगेंडा क्या है आपको नहीं, आपको पता है, हमें पता है। और 1200-1300 बंदा अगर आपकी एक मस्जिद में आ रहा है ना, तो फंडिंग भी उसी हिसाब से आ रही होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो बात पर आ जाते हैं प्लाइन वाली बात पर, पहले ये था कि पीछे का गेट, आगे का गेट था, अब क्या है कि पीछे से गेट करके जो हिंदू बस्ती है, हिंदू बस्ती में से जानबूझकर रास्ता खोलना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस तरफ भी परेशान करने के बाद में ये अपना जो भी प्रोपेगेंडा है वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। दूसरी और इसकी बाद में डूसुप पे आप कहते हैं कि डूसुप से हम कर लेते हैं कंप्लेंट। आज नेताजी आए, नेताजी ने कहा कि डूसुप से कंप्लेंट कर लेते हैं। एग्जैक्टली बहुत सारी कंप्लेंटें पहले भी जा चुकी है, संज्ञान देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो फिर हमारे तरीके से काम होगा। यहाँ एकत्रित हुए हैं आज जी। आप कौन से दल से हैं फिलहाल? नहीं जाना। हम अगर देखा जाए तो मैं गौरक्षा दल द्वारका दिल्ली से हूँ। मेरे भैया हमें हिंदू फाउंडेशन है, हमारा एनजीओ है, हम रेस्क्यू करते हैं। हाँ, इकट्ठे हुए हैं। और अगर आज आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो आगे क्या एक्शन होगा? देखिए, एक्शन की तो बात ऐसी है, पहले तो मैं बता दूं, मस्जिद इलीगल है, एमसीडी से नक्शा पास नहीं हुआ, प्लॉट मिले या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए, आपने मस्जिद खोल दी। इतने दिनों से मस्जिद हम सहन कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आपने बड़ा विस्तार कर दिया, ठीक है, आगे क्या बनाना चाह रहे हो? जब मस्जिद ही इलीगल है तो हम आगे की बात ही खत्म ना। एक्शन क्या होना है इस पर? मस्जिद हटाओ भाई, बात खत्म। उससे आगे हम कोई बात कर ही नहीं रहे। मस्जिद हटेगी, जिसका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिसने भी बेचा, जिस हिंदू ने बेचा, सरकार एक्शन कैसे नहीं लेगी? लीगल एक्शन पूरा डालेंगे हम, FIR हम कर चुके हैं। मस्जिद इलीगल है, बात हो गई खत्म, मस्जिद यहाँ नहीं रहेगी। अब आप गेट हटा लो, वो आगे प्रशासन आगे उन्होंने यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से काट लो। अरे जब वो है ही इलीगल तो हम क्या काट ले और क्या हटा लें? पूरी मस्जिद ही मस्जिद हटा दो भाई, हम बात खत्म। अगर वहाँ मस्जिद है अवेलेबल, MCD आपके नक्शे में है, तो आप हमें बताओगे क्या एक्शन होगा। आप लिख के हमें बताइए कि ये एक्शन होगा, तो अब हम सेटिस्फैक्ट्री हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो मस्जिद इलीगल है वहाँ। आप क्या एक्शन लोगे उस पर? मस्जिद हटी नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। बाकी बातें रह गई कि भाई फंडिंग क्या कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इनमें से पूरे देश में टैक्स बढ़ता है आदमी 0.3% टैक्स भरने वाले हैं। कब से पंचर वाले और कबाड़ी वाले और नाई टैक्स भरने लग गए? और ये कौन सा पैसा है
ये हमारा पैसा है, हमारे ऐसे जैसों का जिनसे TDS कट जाता है ऑटोमेटिकली सैलरी में से, हमारे पैसों से ही फंडिंग होगी, हमारी ही ज़मीन होगी, हमारे पे ही मस्जिद बनेगी और हमारे पे ही मीट बटेगी, तो बाबा होने नहीं देंगे। हमारा पैसा इस्तेमाल करके हम पे ही तुम आके हज़ार लोग यहाँ मस्जिद, यहाँ रोड जाम करोगे और फिर दीवारें बना दोगे, हमारे घर के आगे मस्जिद के गेट निकाल दोगे, तो ऐसा होगा नहीं। मतलब शुक्रवार को आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी रोड है यहाँ पे गिर जाती है। इतने तो लोग नहीं है कॉलोनी में, जितने लोग आ जाते हैं नमाज पढ़ने, कहाँ से? हमारे मंदिरों में हम अगर सुबह 5 बजे बजरंग बली चला दें ना 3:30 बजे, जिस वेले में हम उठते हैं, ये पत्थरबाजी करते हैं अगले ही दिन। हम चला नहीं पाते अपने मंदिरों में भजन जोर से, डर तो है ही। अब जब हर शुक्रवार को 1000-1500 लोग आ रहे हैं पता नहीं कहाँ से, जिनका हमें पता ही नहीं है, कौन क्या कर जाएगा हमें क्या पता। हम भी बच्चे वाले आदमी है भाई, नौकरी करते हैं, गौ सेवा अलग से करते हैं, चलते फिरते रोड पे, हमें कर्जा काम कहाँ पता लगता है कौन है वो, कहाँ से बांग्लादेशी हैं, क्या है नहीं है, हमें क्या पता है इस बात का। तो बात सारी ये है, ये मस्जिद इलीगल है, ये मस्जिद हटेगी। आप लोगों को ये लग रहा है ये लोग जो बाहर से आ रही है पूरे एरिया को टेक ओवर करने की हर जगह क्राइटेरिया यही है इनका ना, इनका क्राइटेरिया है प्लॉट मिला रेजिडेंशियल, आपने बना दी मस्जिद। आज वो मस्जिद इतने सालों में बढ़ रही है, अब मस्जिद बढ़ रही है तो लोग भी बढ़ रहे हैं आसपास जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। ये संगठित है, वो 1000 लोग कहाँ से आ रहे हैं ये तो बताएं हमें, इनका तो नेटवर्क है। हम तो 4 बार जय श्री राम बोलेंगे तब जाके इतनी सी भीड़ आती है, इनके तो हर शुक्रवार आता है यहाँ झुकने के लिए। क्या कहना चाहिए भाई साहब, हम ये नहीं लेती है, अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हमारे हिंदू धर्म के दलों के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, 600 गज में बना लिया, कल 700 गज में बना लो, 1000 गज में आ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे हमारे हिंदू भाई, और कहाँ जाएंगे। मंदिर हमारी टीम ने, हमारे भाइयों ने यहाँ पे हनुमान चालीसा शुरू करवाई करनी, साथ में बड़े स्पीकर लगाए, आने के बाद में तुरंत कंप्लेंट ठोकने लगे। 6 दिन बाद ये पता चलती है कोई कंप्लेंट करने वाला मुसलमान था, क्या हम इनकी मस्जिद के ऊपर के स्पीकर की कंप्लेंट करें तो फिर कहेंगे भाईचारा है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक दुकान होती थी मीट की, एक दुकान हाँ एक दुकान होती थी यहाँ पे मीट की, एक दुकान के साथ साथ में 5 दुकानें खुल चुकी है मीट की। नहीं, दूसरी बात, इसी कॉलोनी की 100 खबर दे देंगे, हमारे मुसलमान आके हमारी बहन बेटियों पर नजर डालते हैं। एक लुगाई को लेके भाग गया, उसका हस्बैंड रोता आज की डेट में रोड के सामने बैठ के लेके भाग गया, ठीक है। उसके घर के आगे लड़की को पीटा है। एक्चुअली क्या था, यहाँ से 15 महीने पहले का एक केस था, हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़का प्रताड़ित करता था, उस लड़की को भरे चौक में उस लड़के ने डंडों से पीटा है, उसके बाप को पीटा है, उसकी बहन, उसके माँ को, उसके भाई को पीटा है और उस लड़की को पीटा है। केस करने को जाते हो जब आप, पुलिस क्या कहती है कि सेकुलरिज्म रखो, सेकुलरिज्म कहाँ का सेकुलरिज्म रखेंगे आप, ये बताओ। मस्जिद से चलो ठीक है, मस्जिद है, किसी की आस्था नहीं ठेस पहुंचाना चाह रहे, मगर मस्जिद की आड़ में जो काम हो रहे हैं उस कामों के खिलाफ बिल्कुल खड़े हैं और पूर्ण तरीके से खड़े हैं, चाहे प्रशासन हमारा साथ दे, चाहे प्रशासन साथ ना दे, ठीक है। बात खत्म हो गई, काय बात की आस्था है भाई, एक मिनट आस्था नहीं है भाई साहब, सेकुलरिज्म चाहिए ही नहीं हमें चाहिए ही नहीं सेकुलरिज्म, हमें आस्था चाहिए ही नहीं। हम ये सुबह शाम साले लाउड स्पीकर चलाते हैं, हम पूजा पाठ करते साले कंप्लेंट कर देते हैं, कैसे काम चलेगा। ये कंप्लेंट कर देते हैं हमारे, हम मुस्लिम डॉक्टर हैं जो डॉक्टर के साथ साथ में झाड़ फूक करता है, कौन से साइंस में लिखा है झाड़ फूक भी करनी है, डॉक्टर ही डॉक्टर झाड़ फूक करता है, ठीक है। साथ में उसके साथ में किसी बहन बेटी को उल्टे सीधे हाथ भी तो लगाएगा, झाड़ फूक करेगा। तो मेन मोटिव ये है, जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट सरकार ने EWS ब्याह पर गवर्नमेंट सरकार ने अलॉट किए गए थे जनता को कि जनता यहाँ पे 22.5 गज में एक रहने के पर्पज से यूज करेगी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसी संस्था है जो अपने संस्था को मस्जिद में कन्वर्ट करके, अब मस्जिद वालों ने क्या करा है, उनको 22.5 गजों को मकानों को लेके कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है और इलीगल इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया है। अब जनरली अभी हाई कोर्ट की जजमेंट थी 2023 में कि रेसिडेंस मकानों पे कोई भी ऐसी संस्था नहीं बनाएगा, कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। मेरा मोटिव यह है कि इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे और ऐसी कोई संस्था ना बने, ये इलीगल ही हटना चाहिए। 4 तरफ से था ये बस के सारे हैं, मस्जिद को लेके यही बात है, हर तरफ से दिन दाड़े रास्ता निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हम यहाँ से निकलेंगे जबरदस्ती, ऐसे बोल रहे हैं वो, हम क्यों निकलने देंगे यहाँ से। हाँ, पहले बनी है अगर मस्जिद की बात, मस्जिद का तो काफी दिन हो गए इसको तो बने हुए। हाँ, जैसे जैसे प्लॉट खरीद रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े, उनमें जोड़ते चले जा रहे हैं, पूरी कॉलोनी कवर कर लेंगे, ऐसा तो ये अगल बगल की जितने भी प्लॉट्स हैं उनको खरीदा जा रहा है उनको, हाँ उनको खरीदा जा रहा है, इसलिए इनको रोको जो खरीद रहे हैं इन चीजों को,
हमको इस चीज, हाँ धीरे धीरे पूरे में एरिया में फैल जाएंगे लोग। हाँ आने जाने के लिए बेटियां भी हैं और महिलाएं। हमारा तो मेन दरवाजे के आगे से रास्ता निकाला है इन्होंने, अभी प्लॉट खरीदा है और वहीं से रास्ता निकाला है इन लोगों ने। हाँ हमने मना करी, कह रहे थे कि जुम्मा की जुम्मा निकलेंगे। क्यों निकलेंगे जुम्मा की जुम्मा? जुम्मा की तो पब्लिक इकट्ठी होती है इनकी, और हम निकल पाएंगे वहाँ से? भला बताओ। भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी, बहुत काफी भीड़ होती है, काफी भीड़ होती है। तो आपके भी घर में बेटियां होंगी? सब है हमारे पास में, बेटी बहू सब है। उन लोगों के साथ निकलने में वहाँ से हो रही है। हमें तो बहुत समस्या, अगर वहाँ से रास्ता निकलेगा तो हमें तो पूरी समस्या है, पूरी दिक्कत है हमें तो। हम रातों रात सुरंग निकाल दी उन्होंने, और गेट मेन गेट पे वो लगा दिया, वो फाइबर लगा दिया उस पे। अभी देखने के लायक नहीं छोड़ा उन्होंने, अभी जाके देख लो, आप जाके देख सकते हो। मस्जिद हट जाए, एक मकान मस्जिद इस कॉलोनी में रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, इसको हटना है। हाँ। क्या क्या दिक्कतें हो रही है इस मस्जिद? दिक्कत बहुत हो रही है, आना जाना भी दिक्कत हो रही है, रुकावट भी हो रही है। और ना इस कॉलोनी के अंदर मस्जिद था ही, पास भी नहीं था। नहीं लेते, जैसे अभी अधिकारी भी आए, अगर कोई एक्शन नहीं लेते तो क्या करेंगे? हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं मस्जिद नहीं रहने के लिए। हाँ। कोई और भी दिक्कतें हो रही है मस्जिद की वजह से? और ज्यादा बहुत दिक्कत हो रही क्या है। दिक्कत हो रही है? वही तो। सुबह सुबह की दिक्कत हो रही है, सवेरे भी दिक्कत हो जाती है, वहाँ आने जाने वालों को दिक्कत हो जाती है। रोज शुक्रवार को कहाँ से आ रहे हैं आदमी, कहाँ से जा रहे हैं बाहरी लोग ज्यादा हो गए। बाहरी लोग ज़्यादा आते हैं, जाते हैं। ये सिर्फ गरीबी रेखा के लोगों को रहने के लिए दी गई है, ठीक है। ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को रहने के लिए दी गई थी। इसके अंदर जो मस्जिद मंदिर वगैरह जो बन रहे हैं गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। इसी के ऊपर कार्रवाई की मांग। इसी पे कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं ये और अंदर की तरफ में बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई इस पे होने वाली है? ये कल संडे था और कल शाम को यहाँ पर एजिटेशन हुआ। आज फिर सब लोग इकट्ठे हुए, मेरे संज्ञान में बात आई, मैं इसलिए स्वयं विजिट करने आया हूँ। और मस्जिद की 2 प्लॉटों मस्जिद पुरानी बना रखी है, चलो वहाँ तक भी सीमित रहता तो कोई बात नहीं थी। अब इन्होंने आसपास के 5-6 प्लॉट ले लिए और उसमें मस्जिद का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि कानूनन गलत है, क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है और यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किए गए हैं। तो रेजिडेंशियल प्लॉट में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही, जो कि कानूनी भी गलत है। तो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। मैंने अपने एमसीडी के अफसरों को बुलाया है और दूसरे के अफसरों को बुलाया है। मस्जिद वैध है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल अवैध है। तो क्या मस्जिद के ऊपर एक्शन होगा, तोड़ी जाएगी? पूरी कोशिश होगी, कानून में जो भी प्रावधान होगा उसके तहत कार्रवाई होगी। सर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्या एमसीडी को पता नहीं चला? क्या एमसीडी के संज्ञान में नहीं है? कैसे उनकी ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था, ये अंदर उनको एक्सपेंशन हो रहा था। प्लॉट पहले ही बने हुए प्लॉट, और उस प्लॉट में अंदर एक्सपेंशन हो रहा था। अब जैसे ही लोगों को भनक लगी, कल यहाँ पर सहयोग विहार के निवासी इकट्ठा हुए और उन्होंने आज हम तक बात पहुँचाई, तो तुरंत आज एमसीडी यहाँ पर आ गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मीट शॉप यहाँ चल रही है वो भी अवैध चल रही है। हाँ, मीट शॉप के लिए मैंने कानूनी कार्रवाई के लिए बोल दिया है और मीट शॉप भी बंद होंगी। तो देखिए, सहयोग विहार सेक्टर 3 द्वारका में मस्जिद को लेकर जो है वो विवाद हुआ, या मैं कहूँ कि उसकी विस्तार को लेकर जो है विवाद हुआ। तो लोगों को आपने सुना, और लोग चाहते हैं कि यहाँ से जो अवैध तरीके से जो मस्जिद बनाई गई है उसको हटाए। निगम पार्षद ने भी क्या जवाब दिया वो भी आपने यहाँ पे सुना है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सेक्टर 3, सहयोग विहार।